देखो दोस्तों, इधर उधर की बातें सारी छोड़ के हम सीधा अपने मुद्दे की बात पे आते हैं, जिसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है सब, क्योंकि ग्रुप से ही सारा डाटा लिया गया था, डीएसएसबी फायर ऑपरेटर वाले से। तो हमारे पास ग्रुप में 267 रिस्पॉन्स आए, जो ग्रुप हमने जनरेट किया था, जिसमें पूछा गया था आपके कितने प्रैक्टिकल में आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहे हैं और कितने बाकी एग्जाम में, रिटर्न में वगैरह और सभी। तो उसमें हिस्सा लेने वाले लगभग 19.1% ओबीसी, जैसा कि आप पाई चार्ट में देख ही पा रहे हैं। और ये सब जो भी कैटेगरी आप देख ही रहे हैं साफ साफ, और टेबल में आप अलग अलग ये डिफाइन भी कर रखे हैं। इतनी इतनी एंट्री इस कैटेगरी से मिली हमें, 267 टोटल एंट्री। अब देख लेते हैं हमारे पास वैकेंसी कितनी। हमारे पास वैकेंसी है EWS 21, UR 190, ओबीसी 115, SC 309, ST 71, टोटल 706 वैकेंसी। अब मैं आपको वो डाटा दिखा देता हूँ जो हमारे पास आया है, इकट्ठा हुआ है। ये भाई हमारे पास सारा डाटा आया है जिसे मैंने अरेंज किया है, फिजिकल, रिटर्न और इन्हें ऑफ करके। पहले मैंने अभी ट्रेड टेस्ट को अलग रखा है, सिर्फ मैंने उसके आधार पर एनालाइज किया है। देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं। जो डाटा मेरे पास आया, मेरे पास 267 कैंडिडेट्स का है, जबकि टेस्ट में हिस्सा लिया है लगभग 3300 बच्चों ने। ये आपको पता है, लगभग 40% के आसपास तो अब्सेंट ही रहे हैं बच्चे। 40 नहीं, 25% के आसपास रहे हैं, सॉरी। तो ये डाटा हमारे पास आया है 267 कैंडिडेट का, जो कि असली नंबर तो इससे ज्यादा ही है। तो जैसा कि ग्रुप में ही बच्चे सब बता रहे हैं कि 1300 से 1400 बच्चे पास हैं टेस्ट में। और डाटा को देखकर यही लग रहा है कि हमारे पास जो ज्यादातर डाटा है वो पास कैंडिडेट्स का ही है, क्योंकि डाटा के अनुसार हमने देखा है केवल 5% बच्चे ऐसे थे जिनका या तो कहीं ना कहीं फोटो हुआ है, या जो भी कुछ है। मतलब गलती वाले बहुत कम ही बच्चे थे, क्योंकि उसमें हर चीज पूछी गई थी कि हिल पे आपकी गाड़ी पीछे गई या नहीं गई। जो भी था उसमें गलती करने वाले बहुत ही कम बच्चे थे। तो पहले तो मार्क्स के आधार पर ही देख लेते हैं, फिजिकल और रिटर्न के आधार पर। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए। उम्मीद है आपने सारा देख लिया होगा। अब हम इसे ही अरेंज करते हैं मेरिट के हिसाब से, कुछ आइडिया लगे, ताकि अगर ट्रेड टेस्ट में एवरेज मार्क्स दिए जाएं सबको, तो कौन बच्चा अभी तक सेफ है लगभग। सबसे पहले तो यूआर की बात होगी, क्योंकि यू और कैटेगरी वाले बच्चे जैसे ओबीसी, SC, ST, EWS सब यूआर में तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि जो ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगा वो तो यूआर से ही सिलेक्शन लेगा, अगर उसकी एज जस्टिफाई करती है तो यूआर के कैटेगरी के हिसाब से। तो हमारे पास तो डाटा कम है, तो इस पहले इसके हिसाब से देखते हैं। भाई जैसा कि देख रहे हैं कि 110 से ऊपर बहुत सारे बच्चों के हैं, नंबर है। लगभग एवरेज जो है यहीं पे आ रही है, 110, 111, 110, 111। आप देख रहे हैं यहाँ से 100, 190 वैकेंसी है। और इसमें ये लगा लो आप, हमारे पास यूआर का डाटा है। यूआर के 109 कैंडिडेट हैं, तो 1300 के लगभग पास हुए होंगे। हम पास की बात करते हैं क्योंकि हमारे पास जो डाटा है लगभग पास बच्चों का है, इसीलिए तो लगभग 5 गुना बच्चे इससे ज्यादा होंगे यूआर के, या जो भी है। तो ऊपर के अगर 100 कैंडिडेट की अगर हम बात करें, तो क्योंकि इसमें तो आधी एंट्री होंगी, आधी तो अभी होंगी भी नहीं। तो अगर सबको मैनेज करें तो एवरेज तो यहीं पे आ रही है, 110 के आसपास, 110 से 115। तो यूआर में तो वही सिलेक्शन ले पाएगा जिसके, जहां तक उम्मीद है, 110 से 115 के बीच में नंबर बन रहे होंगे अभी, और उसने एवरेज स्कोर किया हो ड्राइविंग टेस्ट में, क्योंकि बात उसकी अभी एवरेज की कर रहे हैं। अब यही देखते हैं ओबीसी के साथ। ये भाई ओबीसी की हमारे पास टोटल 51 रिस्पॉन्स आए थे ओबीसी के। उसके अकॉर्डिंग 110 के आसपास जितने भी बच्चे हैं,
वो तो आपको पता है जनरल में ही चले जाएंगे, वो तो यूआर में ही सिलेक्शन ले लेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि 109 जो वैकेंसी, 190 जो वैकेंसी है, इसमें लगभग 20% तो ओबीसी ही सिलेक्शन ले लेंगे, जो जंप करके उसमें चले जाएंगे अगर एज उनकी उसके मुताबिक है तो लगभग 30 से 40 बच्चे, 30-35 बच्चे तो आराम से यूआर से ही सिलेक्शन ले लेंगे जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। तो उसके बाद ही ये जो बच्चे हैं ये अपनी कैटेगरी में जाएंगे। ये तो जैसा कि अभी आपको पता ही है, ये तो 51 कैंडिडेट्स का डाटा है सिर्फ, और असली डाटा जो है लगभग 5 गुना तो इससे कैंडिडेट होंगे ही होंगे, यानी 255। और हमारे पास वैकेंसी है 115। तो कट ऑफ तो जाहिर सी बात है पक्का आएगी, इस बार सीट खाली तो नहीं रहने वाली जहां तक उम्मीद है। तो मेरा अनुमान इसमें यही है कि भाई 100 से 105 के पास ज्यादा बच्चे हैं इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा। इससे ज्यादा तो जनरल में ही चले जाएंगे। तो लगभग 95-100 के आसपास जो भी है, 95-100-105 के बीच में इतने नंबर जो जिसके बन रहे हैं ओबीसी दिल्ली से, और अच्छा ड्राइविंग टेस्ट दे के आया है, वो तो कहीं ना कहीं वो सेफ है। अब बात करते हैं एससी की। एससी में टोटल 51 एंट्रीज आई है हमारे पास भाई, और लगभग आपको पता ही है 267 है। तो लगभग 5 गुना ही बच्चे पास हुए होंगे, यानी 1300-1400 के आसपास। तो 5 गुना ही अगर हम एससी को भी कर लेते हैं तो 5 गुना करने के बाद 255 कैंडिडेट्स बनते हैं भाई ये एससी के। और जबकि एससी की वैकेंसी है 309। तो भाई एससी वाले तो बिल्कुल सेफ है, एससी वाले अपने को कहीं भी खतरे में ना माने, क्योंकि एससी का तो सिलेक्शन होना ही होना है यदि उनका ड्राइविंग टेस्ट ठीक गया है तो। एसटी और ईडब्ल्यूएस का भाई बहुत कम डाटा मिला, ईडब्ल्यूएस का तो खासकर बहुत ही कम डाटा आया हमारे पास, एसटी का तो ठीक है काफी। 31 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था वो, और ईडब्ल्यूएस 16 कैंडिडेट्स। तो इसमें भी लगभग भाई सेम ही सिनेरियो रहने वाला है कि 80 से 85 अगर किसी के नंबर बन रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। जैसे भाई एसटी की बात करते हैं, एसटी में जैसा देख पा रहे हैं भाई 100 से ऊपर वाले लगभग यहाँ से, इसमें तो ज्यादा जंप नहीं कर पाएंगे बच्चे, क्योंकि इसमें जहां तक देख रहे हैं ज्यादा स्कोर नहीं बन रहा बच्चों का। और इसमें एवरेज भी 90 से नीचे ही बन रही है। ज्यादा बच्चे जो है 90 से भी नीचे हैं, 90 मार्क्स से कम स्कोर कर रहे हैं एसटी के। और यही चीज भाई ईडब्ल्यूएस में है। मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, ये पूरी फाइल जो भी है एक्सेल की फाइल मैंने बनाई है, जिससे आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। भाई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकूं, मैंने भी इस डाटा के हिसाब से ही कुछ आइडिया लगाया है। उम्मीद है कि वीडियो ठीक ही लगेगी आपको। तो भाई देख लो ये डाटा है, तो मुझे लग रहा है कि 80-90 भी ज्यादा ही होगी। अगर 80-85 भी बन रहे हैं एसटी वाले तो कहीं ना कहीं सेफ है। तो भाई अब पहले ट्रेड टेस्ट की बात कर रहे हैं कि ट्रेड टेस्ट में बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि किस हिसाब से नंबर दे रहे हैं, किस हिसाब से क्या है। तो भाई सबसे पहले तो टेस्ट तो जो लिया है वो अशोक लीलैंड ने लिया है। और दिल्ली में आपको पता ही है कि जो लाइसेंस बनते हैं वो भी अशोक लीलैंड ही बनाता है। और लाइसेंस जब बनते हैं जिस टाइम पे, तो वहां पे भी 60 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट होता है। जो 60 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट होता है, कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पे टेस्ट लिया जाता है जिस पैटर्न पे अभी अपना टेस्ट लिया गया है। तो वो शीट दिखा देता हूँ जिसपे वो मार्क्स देते हैं उस टाइम पे जब एग्जाम होता है। तो भाई देखो हर चीज के नंबर होते हैं देखने के। जैसा कि आप देख रहे हैं बिफोर सीटिंग आपको क्या क्या करना चाहिए, ये आपके पास भी होगा, ग्रुप में भी आया था ये फोटो। आफ्टर सीटिंग, बिफोर सीटिंग, मिरर चेक, सीट बेल्ट चेक, भाई कौन से गियर में गाड़ी चलाई, स्पीड कंट्रोल किया नहीं की, मिरर का यूज किया नहीं किया। तो भाई ये तो हर एक चीज पर्टिकुलर उसी के हिसाब से आपको इंस्ट्रक्टर नंबर देगा। क्योंकि भाई हर जजमेंट तो उसी ने लिया आपका कि क्लच पे पैर था नहीं था, टर्निंग अराउंड कैसे लिए आपने, नॉलेज। नॉलेज तो खैर ये तो 20 नंबर में ही टेस्ट हो गए भाई। तो भाई इसमें तो सिर्फ क्लच बैलेंसिंग के लिए हील के नंबर दिए गए, लेकिन हमारे टेस्ट में आपको पता है एस भी बनवाया गया, 8 भी बनवाया गया, उल्टा एस भी हुआ, सारी चीज कराई गई। तो इसके हिसाब से भाई ट्रेड टेस्ट का कुछ मैंने ब्रेकअप किया है, मतलब अलग से नंबर बनाए हैं इसके कि किस हिसाब में उन्होंने दिए होंगे। भाई एक्सपेक्टेड है, ये भी कोई पक्का तो है नहीं। लेकिन जैसे ये 60 मार्क्स का बनाया गया है, इसी को 80 मार्क्स में मैंने बनाने की कोशिश की है। तो जो लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि इसी के अकॉर्डिंग नंबर दिए होंगे, इसीलिए वो ज्यादा स्पीड में भी चलाने के लिए जोर दे रहे थे। देखो भाई प्री चेकअप करना था, ये 5-6 नंबर का होगा, क्योंकि इस पे ज्यादा वो फोकस भी नहीं कर रहे थे सिर्फ। लेकिन इंस्ट्रक्टर लिख जरूर रहा था, आप जो भी आपके चढ़ने से पहले, गाड़ी में चढ़ने से पहले, तो टायर वगैरह देखने थे भाई, और गाड़ी के आगे जाके नीचे झुक के गाड़ी के नीचे लीकेज वगैरह नहीं है ये सब देखना था वहां पे।
6 नंबर का रहा होगा भाई। आफ्टर सीटिंग भाई उसने देखा होगा सीट बेल्ट, मिरर, हॉर्न चेक, वाइपर चेक, इंस्ट्रूमेंट पैनल इसने चेक किए या नहीं किए कि भाई एयर प्रेशर कैसा है, ऑयल प्रेशर कैसा है, फ्यूल कितना है कितना नहीं है। स्टार्ट करने के बाद भाई उसने ऑब्जर्व किया होगा, ये आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें भाई बहुत सारी चीज है। सीट बेल्ट के अलग नंबर, मिरर देखने के अलग नंबर, हॉर्न चेक किया नहीं किया, वाइपर किया, इंस्ट्रूमेंट पैनल देखा नहीं किया। भाई ये काफी चीज हो जाती है, इसीलिए मुझे लगता है कम से कम 10 नंबर की तो ये होंगी। इसके बाद भाई स्टार्ट करने के बाद क्लच राइडिंग, हैंड ब्रेक उसने रिलीज किया ड्राइवर ने नहीं किया, हर जगह इंडिकेटर का प्रयोग किया है नहीं किया, हाथ के इशारे दिए नहीं दिए, क्लच राइडिंग तो नहीं हुई। भाई ये भी काफी चीज हो जाती है, इसीलिए 10 नंबर का होगा ये भी। मुझे जहां तक लगा भाई, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ भाई, अगर आपका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप ट्रेड टेस्ट के मार्क्स अपने हिसाब से अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि एवरेज। वैसे अभी जो हम एनालाइज कर सकते हैं वो तो भाई इसी के आधार पे कर सकते हैं जो फिजिकल और रिटर्न के मार्क्स है। अब वो कितने एवरेज मार्क्स दे रहे हैं, सबको 60 के आसपास दे रहे हैं, 70 के आसपास दे रहे हैं, या 80 के आसपास दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग भाई वो चेंज होगा। तो मैंने भाई ये बनाया है, देखो हिल पे कम से कम 10 नंबर की तो होगी हिल। क्लच बैलेंसिंग, आपने गाड़ी कितनी पीछे हुई कितनी नहीं हुई। कई बच्चे बिल्कुल स्मूथ उठा देते हैं गाड़ी को हिल पे, कई ओवर रेस कर देते हैं भाई। राइट और लेफ्ट, एल, इसमें भाई दोनों साइड का हो गया तो 12 नंबर। एट ऑब्स्टेकल, 10 मार्क्स। एस, भाई एस में काफी चीज थी, फ्रंट भी था, 3 बार एस बनाना था तो ये 12 नंबर का रखा है। और भाई ये एवरेज मुझे लग रहा है जहां तक कि एवरेज बच्चों को यही दिए होंगे उन्होंने, जो मतलब एवरेज की बात छोड़ो, ये टॉप एवरेज दिए होंगे उन्होंने, ज्यादा से ज्यादा नंबर इतने ही दिए होंगे। ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि वो ज्यादा नंबर नहीं दे रहे। तो भाई 5 नंबर जिसने ये चेक भी किए होंगे तो 5 नंबर इसमें दिए होंगे, 2 नंबर इसमें काटे होंगे। तो लगभग जिसने सब कुछ परफेक्ट किया उसके भी 15 नंबर कहीं ना कहीं कटे होंगे भाई। ये तो श्योरिटी है। अब आप अपने नंबर भाई इस हिसाब से देख सकते हैं, जैसे किसी किसी बच्चे ने ये सारी चीज परफेक्ट कर दी और कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती होगी तो यहाँ पे 1-2 नंबर और कट के होंगे, आप मॉडिफाई करके देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर बने। जैसा हमने गूगल फॉर्म बनाया था उसके अकॉर्डिंग भी मैंने कुछ नंबर देने की कोशिश की है, लगभग इसी फॉर्मूले पर कि किसके कितने नंबर बने होंगे, इसी के आधार पर। तो भाई वो देखते हैं, जैसे अभी बच्चे बोल रहे हैं कि भाई अगर एक में फोटो हो गया तो पास हो सकते हैं नहीं। तो भाई मुझे लगता है अगर आपका किसी में फोटो हो गया, मान लो अगर आपने सब कुछ परफेक्ट किया तो 65 बन रहे हैं। अगर आप मान लो कि किसी जगह पर जैसे आप एस नहीं बना पाए तो 10 नंबर चले गए आपके, तो 10 नंबर आपके बने 55 नंबर। तो 55 में अब आपको भाई ये सारी चीज कम, ये सारी चीज तो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपके इनमें भी ज्यादा नंबर कट रहे हैं तो आप फेल होगे मुझे लगता है। अगर एक चीज में फेल हो और बाकी सारी चीज आपने बिल्कुल ही परफेक्ट की है तो मुझे नहीं लगता कि आप फेल होगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो बाकी के ऑब्स्टेकल आपसे करवाते ही नहीं। तो भाई ये है कुछ सिनेरियो, आप अब देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक लगा नहीं लगा कमेंट में बता देना भाई, मेहनत तो लगी है। इसके बाद भाई ये इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने बनाया है फॉर्मूला, इसी के अकॉर्डिंग भाई मार्क्स दिए हैं बच्चों को, जो उन्होंने जिसने भी बताया कि भाई गाड़ी का चेकअप किया नहीं किया, इंडिकेटर हाथ के इशारे दिए नहीं दिए। तो लगभग भाई 70 से 80 बन रहे हैं उसके हिसाब से, जैसा बच्चों ने बताया 80 में से ये नंबर बन रहे हैं भाई बच्चों के। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। और इसके हिसाब से आप अब ये जो चीज है भाई, कोई दूसरा नहीं बता सकता, आप खुद ही देख सकते हैं इसको कि आपसे क्या गलती हुई क्या नहीं हुई। आप और कुछ नहीं तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने नंबर एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने नंबर देख सकते, अपने को अपने खुद एनालाइज करें भाई कि आपके कितने नंबर बन रहे होंगे। ये भाई ट्रेड टेस्ट होगा। मुझसे जैसा हुआ भाई, मैंने नंबर देने की कोशिश की फॉर्मूले के हिसाब से ही, तो भाई लगभग लगभग इतने इतने नंबर बने 80 में से, ये आप देख सकते हैं। ये भाई प्रैक्टिकल के नंबर जैसे आपने बताई थ्योरी के, सॉरी थ्योरी के 20 में से आपने जितने बताई मैंने उतने ही मान के टोटल आपके ट्रेड टेस्ट टेस्ट के जो भी बन रहे हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे किसी ने बताया, उमेश भाई है कोई, इसने बताया 19, इसने बताया कि मेरे 15 आएंगे, 16 आएंगे, 15 आएंगे। जैसे किसी भाई ने बताया कि मेरी 17 से 19 के बीच में आएंगे तो मैंने 18 लिख दिए। तो भाई इसके अकॉर्डिंग आपके लगभग 100 में से इतने इतने नंबर बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं।
भाई जितना डाटा मेरे पास आया उसका अच्छा यूज करने की कोशिश की है मैंने। अगर और कोई भाई, ये तो भाई पहली बात तो सेल्फ एनालाइज ही है ड्राइविंग टेस्ट में, तो आपको ही पता है कि आपने क्या गड़बड़ की है, कैसे टर्न लिए हैं, कितनी स्पीड, कितने कौन से गियर तक गाड़ी चलाई है। जैसे भाई टर्निंग और स्पीड के मुझे लगता है कम से कम 10 नंबर होंगे। गियर सिलेक्शन आपने कैसा किया है, स्पीड के अनुसार गियर है या नहीं है, टर्निंग कैसे लिए हैं आपने, हिल पे क्लच बैलेंसिंग हो गया, प्रॉपर पार्किंग, क्या आपने टेढ़ी गाड़ी लगा दी तो आपके कम से कम 3-4 नंबर तो वो काटेगा ही, जाहिर सी बात है। और जिसने सीधी लगाई है तो उसके मन में हो सकता है कि भाई थोड़ी पहले काटनी थी, लेट काटनी थी, 2 नंबर तो वो काट ही लेगा ही। क्योंकि मैंने भी टेस्ट दिया भाई वहां पे 60 में से, जबकि मैंने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई थी जिस टाइम पे लाइसेंस बनाया था, उसने 49-85 नंबर दिए थे बस। तो काटते तो हैं भाई, जबकि मैंने बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी चलाई थी। तो भाई ये 80 नंबर का है तो थोड़े बहुत तो ज्यादा कटेंगे। तो भाई ये ट्रेड टेस्ट के नंबर हो गए आपके। भाई ये टोटल मार्क्स के हिसाब से, इसमें भाई ये आपके रिटर्न और प्रैक्टिकल, रिटर्न और फिजिकल सॉरी, ये प्रैक्टिकल, ये थ्योरी, ये टोटल 300 में से भाई लगभग ऐसे कुछ एवरेज बन रही है, आप देख सकते हैं बच्चों की। भाई बच्चे बोल रहे हैं कि जनरल की 200 प्लस जा सकती है, भाई इस बात की तो गारंटी है कि 200 प्लस तो नहीं जाएगी, जहां तक ये डाटा देख के लग रहा है, क्योंकि 200 प्लस तो कम ही कैंडिडेट्स हैं। और भाई कट ऑफ तो हम उसी के हिसाब से बताते हैं जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होता है, लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के अनुसार ही कट ऑफ डिसाइड होगी। तो 200 प्लस तो नहीं जाएगी, लेकिन भाई यूआर की, यूआर में काफी कंपटीशन है इस बार। पिछली बार से तो जाहिर सी बात है हाई कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। भाई ये है, मुझे लगा जहां तक मैं आपको समझा पाया, ये आपको फिजिकल एग्जाम, फिजिकल प्लस एग्जाम के बारे में मैंने बताया कि लगभग एवरेज भाई यहाँ पे है यूआर, क्योंकि इसमें भाई और कैटेगरी वाले भी जाएंगे, जंप करेंगे। और ट्रेड टेस्ट में लगभग इतने मार्क्स बनेंगे सबके भाई आसपास, इसके आसपास। तो कहीं ना कहीं भाई 190-95 तो होगा ही लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट यूआर का। ये तो भाई लग ही रहा है, बाकी आप खुद ये, जैसे भाई ट्रेड टेस्ट जैसे भी चेंज होगा उसके अनुसार सब कुछ चेंज हो जाता है। अब वो इसमें 60 से 65 अगर सबके नंबर देंगे, या फिर 50 से 60 देंगे 80 में से, तो उसके अनुसार सब कुछ चेंज हो जाएगा कट ऑफ। तो अभी वो तो भाई रिटर्न मार्क्स के जब वो आ जाएंगे जब भी पता चलेगा, ईडोइजर के लिए जब भी कॉल आएगी तो आपको नंबर अपने पता ही चल जाएंगे ट्रेड टेस्ट के। तो उसके बाद एक और सर्वे कर लेंगे भाई, फिर तो लगभग पता ही चल जाएगा। तो असली डाटा तो लगभग भाई 5 गुना है इससे तो। लेकिन ये 5 गुना का ये मतलब नहीं है कि पांच जो बाकी 4 गुना बच्चे बचेगी वो सारे ऊपर ही हैं इसमें, जो कट ऑफ से ऊपर ही होंगे, यानी जो हमारी एवरेज है उससे ऊपर ही होंगे। उसमें भाई बहुत सारे एवरेज से नीचे ही स्कोर करते मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास लगभग उन बच्चों का डाटा है जो लगभग पास है, और जिनके अच्छे जो कहीं ना कहीं टेलीग्राम से या कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो भाई कुछ ऐसी कट ऑफ बन रही है ओबीसी लगभग, जैसा मैंने आपको बताया एग्जाम और उसमें फिजिकल में 100 में से 105। तो इसमें तो भाई सबके लगभग ऐसे ही है, क्योंकि फेल कैंडिडेट का तो भाई बहुत ही कम डाटा है हमारे पास, सिर्फ 4-5% नहीं बोला है कि हमारा कहीं ना कहीं फोटो खींचा है। तो इसका मतलब भाई हमारे पास कहीं ना कहीं सारे बच्चे ऐसे हैं जो ड्राइविंग टेस्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं। भाई एससी के तो इतने कैंडिडेट ही नहीं लग रहे मुझे कि कैंडिडेट ही होंगे, क्योंकि हमारे इसमें सर्वे में ही 51 कैंडिडेट्स ने पार्ट लिया है। तो 51 × 5 भी करते हैं भाई, जब भी वैकेंसी पूरी नहीं हो रही, जबकि अकेली वैकेंसी एससी की सबसे ज्यादा है, 309 वैकेंसी। तो भाई मुझे लग रहा है जिसका भी ड्राइविंग टेस्ट अच्छा गया है, जो भी ड्राइविंग टेस्ट में पास होगा, शायद ही कोई होगा जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, वरना मुझे तो लग रहा है भाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सबका सिलेक्शन होगा एससी में, बिल्कुल 101%। भाई ये एसटी और ईडब्ल्यूएस की स्थिति मुझे बिल्कुल सेम लगी। तो भाई इतना ही समझा पाया मैं तो अपने हिसाब से जितना। अगर ठीक लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दियो बस, पता चल जाएगा इससे कि वीडियो कुछ मेहनत करी है और आपको पसंद आई है वीडियो, या कुछ भी है। सब्सक्राइब वगैरह की भाई कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ या वो कुछ नहीं है। लाइक भी बस इसीलिए है कि पता चल जाएगा इतने बच्चों को पसंद आई। और भाई सजेशन हो कुछ तो भाई कमेंट में बता देना। धन्यवाद भाई, इतना ही था मेरी तरफ से।